बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। हम पहले भी आपको बार बार बताते आ रहे हैं, बार बार इस चीज को डिस्क्लोज करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के असल मास्टरमाइंड और दहशतगर्दी के सबसे बड़े स्पॉन्सर्ड इस वक्त अफगानिस्तान की जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो है। और आज नाज़रीन, अफगानिस्तान की अलबदर 3205 जो यूनिट है उसका अहम तरीन कमांडो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उड़ाया है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जो उससे यूएसबी बरामद हुई है उसमें जो है वो कौन सा किस किस्म का डाटा था, और इसके साथ ही नाज़रीन इसके बाद जो है वो ये पाकिस्तान के अंदर किन सहूलतकारों के जरिए जो है वो दहशतगर्दी कर रहा था, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन पाकिस्तान के जुड़वा भाई बांग्लादेश ने कमाल कर दिया है। नाज़रीन, भारत के ऊपर एक ऐसा कारी वार किया गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब भारत के साथ वो करने जा रहे हैं जिसके बारे में इसने सोचा भी नहीं होगा। इसकी तमाम तर डिटेल्स वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, मुसलसल हम इस बात का जिक्र करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का गढ़ कोई टीटीपी दहशतगर्द जो तंजीम है, चूंकि उसने मुल्ला हैबतुल्लाह खुंजादा जो कि अफगान तालिबान का सरबराह है उसकी बैत कर रखी है और उसी के इशारों के ऊपर ये नाचते हैं। यहां तक कि पाकिस्तान ने कहा कि मुल्ला हैबतुल्लाह खुंजादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हराम करार देने का फतवा जारी करे, तो उसकी जानिब से नहीं किया गया। अब नाज़रीन हुआ यह है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के अफगानिस्तान की फौज के दहशतगर्दी में शामिल होने के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए हैं। सबूत पहले भी आए हैं लेकिन अब खबरें जो आ रही हैं नाज़रीन के सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्दों के रूप में अफगान फौजी को नाज़रीन जहन्नुम वासिल किया है। ये अफगान फौजी जिसका नाम अख्तर मंसूर था और ये कंधार का रहने वाला था, लेकिन इसने पाकिस्तान का जाली शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था जिसमें इसका नाम मोहम्मद उमर अहमद खान जो है वो लिखा गया और इसको 2 नंबर तरीके से, आपको पता कहीं से भी ये पैसे देके बनवाते हैं। तो इसके बाद नाज़रीन ये इस वक्त अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी का हाजिर सर्विस एहलकार था जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाई में मारा गया है। तो नाज़रीन इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जितने भी इस वक्त दहशतगर्द जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर हमले कर रहे हैं इसमें बड़ी तादाद अफगान फौजियों की है जो कि अपनी शनाख्त छुपा के तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। अभी चंद दिन पहले हमने आपको बताया था कि इस्लामाबाद G11 जो कचहरी है वहां पे होने वाला जो हमला था, उस हमले के जो ताने बाने हैं वो भी वहां से मिले हैं और उसका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान के सूबा पख्तिया से है और उसके बारे में भी उसके खानदान वालों ने कहा जी कि वो हमारा बेटा था। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि इसमें कोई शक बाकी रहा नहीं है, क्योंकि गजनी के इलाके के अंदर जो इन्होंने अरब अमारात की जानिब से जो इनको फंडिंग दी गई थी कि वहां पे इनको दहशतगर्दों को पाकिस्तानी सरहद से दूर ले जाओ, तो उनको फंडिंग वैसे पहले भी अरब अमारात की जानिब से भी की जाती रही है, यहाँ पे कतर की जानिब से भी की जाती है, इसके अलावा जनाब सऊदी अरब की जानिब से भी की जाती है। तो ये जो फंडिंग इनको मिलती है तो फंडिंग अफगानी अवाम पर लगने की बजाय ये दहशतगर्दों के लिए लगती है। अब जो कॉलोनियां बनाई गई तो वहां पे अफगान तालिबान ने जो मुतालबा रखा था वो ये था कि कम अज कम जिसके घर का एक फर्द जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने में हमारा साथ देगा तो वो वहां पे घर हासिल कर सकते हैं। तो ये इनकी असलियत है, ये इनकी औकात है, ये पाकिस्तान की दुश्मनी में पागल हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन कि इसके बाद किसी किस्म का कोई अभाम बाकी रहता है। अब उससे जो दीगर दस्तावेजात बरामद हुई हैं उसमें एक यूएसबी थी, उस यूएसबी में जो वजारत दिफा है उसके जारी करदा डॉक्यूमेंट्स इस बंदे के थे जो कि इसके वहां पे उस अफगान फौज के एहलकार होने के हवाले से सबूत है। और दूसरी जानिब नाज़रीन कुछ खुफिया दस्तावेजात जो हैं
वो उसके अंदर मौजूद थी यूएसबी में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। ये मजमूई तौर पे जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद रजीम है इसके ऊपर ऑपरेशन करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ अफगान तालिबान ये जो टीटीपी के दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ। ये मजमूई तौर पे एक क्लीन स्वीप ऑपरेशन करने की जरूरत है। जो बॉर्डर गार्ड्स हैं इनके वो भी दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं जो कि मुसलसल पाकिस्तानी सरहदों के अंदर दरअंदाजी करवाते हैं और कवर फायर दे के इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल करते हैं। डेफिनेटली ये टीटीपी नहीं, ये यही अफगान तालिबान ही है और ये सारा एक ही कुछ है। अब किसी किस्म का जिस तरह से पाकिस्तान ने गुड और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म करके ऑपरेशन किया, बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान को अब इनके खिलाफ भी अफगानिस्तान को एक दुश्मन मुल्क के तौर पर इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज करना चाहिए। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और बुरी खबर भारत के लिए है। भारत के लिए वैसे आजकल बुरी खबरों का तो जैसे एक लूट सेल लगी हुई है। खबर ये आ रही है नाज़रीन कि आज बांग्लादेश ने एक बड़ा काम किया है। इटालियन कंपनी है नाज़रीन, लियोनार्डो के साथ उन्होंने एक बड़ा दिफाई मुआहदा किया जिसके तहत उन्होंने 12 यूरो फाइटर जो है वो जो यूरोपीय टेक्नोलॉजी है यूरो फाइटर जंगी त्यारे ये हासिल करने का ऐलान किया है। नाज़रीन की यूरो फाइटर जो है ये बड़े जबरदस्त किस्म के जंगी त्यारे हैं और एक फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी जो है वो भारत के पास है, राफेल, जिसका उसने बरकस निकलवाया पाकिस्तान से। अब जो है वो यूरो फाइटर त्यारे जो है वो बांग्लादेश हासिल करने जा रहा है। 12 त्यारे यानी एक पूरा स्क्वाड्रन इनके पास होगा, जबकि 2 स्क्वाड्रन पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारों के लेने जा रहे हैं। तो पहले ही आपको पता है कि जो ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान से होगी, यानी जो यूरो फाइटर हैं, यानी यूं समझ लीजिए कि अब यूरो फाइटर भी पाकिस्तान के पास आ गए। तो पाकिस्तान का बहुत सारा मसला अब देखें F-35 जंगी तैयारे हैं, उस पर इजराइल को काफी ज्यादा तशवीश है जी कि वो सऊदी अरब को दिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान वहां पे मौजूद है, पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो उनमें जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से नाज़रीन आप देखें कि जो इस वक्त बांग्लादेश है उसके पायलट्स पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे हैं JF-17 थंडर के हवाले से। 2 स्क्वाड्रन ये और 1 स्क्वाड्रन यूरो फाइटर जो है ये जंगी तैयारे, ये भारत के लिए बड़ा डरावना ख्वाब बन चुका है, क्योंकि इस वक्त जो है वो बांग्लादेश ने वाज़े तौर पे कहा है। बांग्लादेश के एक जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था 2 दिन पहले जिस पर भारत को बड़ी मिर्चें लगी थी। उन्होंने कहा था कि अब अगर हमने खित्ते के मुमालिक ने चैन से रहना तो भारत के टुकड़े टुकड़े होना बड़ा जरूरी है। 7 सिस्टर रियासतें तो समझें कि ये तो अब किस्सा भारत का खत्म है, क्योंकि यहाँ पे भारत जो है वो बिल्कुल कमजोर पोजीशन में है और बांग्लादेश के पास जब जदीद तरीन जंगी तैयारे पहुंच जाएंगे पाकिस्तान के साथ, ऑलरेडी इनका अहम तरीन मुआहदा दिफाई मुआहदा हो चुका है। दीगर मामला जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होते जा रहे हैं। भारत को इस वक्त मिर्चें लगी हुई हैं कि कहीं पे उनकी कोई दाल नहीं गल रही। आ जाके उन्होंने अफगानियों को हायर किया, लेकिन अफगानी जो हैं वो भी अब दुम दबाकर भागते हुए आपको अनकरीब दिखाई देंगे जब थंडर तैयारे वहां पे भी तबाही मचाएंगे, क्योंकि अब किसी किस्म की कोई रियायत जो है वो नहीं की जा सकती। आज आके नाज़रीन जो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट था कि दरमियान में भारत को सैंडविच किया जा सकता है, और इसीलिए इन्होंने वहां पे जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को अपना जो है वो मोहरा बना के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया और उस गद्दार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। लेकिन आज जो है वो पूरी बंगाली कौम उसके उस डिसीजन को न सिर्फ कोस रही है बल्कि उसे गद्दार मान रही है। पाकिस्तान के जो बानी हैं उनको खराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। अब जो है वो तमाम जो बंगाली और पाकिस्तानी है वो सारे एक कुछ ही बन चुके, यूं समझ लीजिए कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तानी है। तो भारत जो है वो अब नाज़रीन बड़ी मुश्किलात का शिकार होने वाला है। बांग्लादेश की जानिब से ऐसे ही जो है वो इनको अपने इलाकों से निकल जाने की धमकियां नहीं दी जा रही, ऐसे ही इनको नहीं कहा जा रहा कि ये जो इलाके हैं ये हमारे हवाले करो, क्योंकि उन्हें कमजोरी का पता है। अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो फिर जो है वो देखिएगा एक बड़ी गेम भारत के चारों जानिब इस वक्त जो है वो जाल बुना जा चुका है। बस आप तैयारी करें और देखें कि भारत कितने पीसेस में तकसीम होता है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।